हेलो। एम आई ऑडिबल? कोई जवाब दे दो। आवाज आ रही है मेरी? हाय निखिल। अरे कोई वीडियो भी ऑन कर लो यार। सबकी अच्छी अच्छी शक्ल दिखनी है मेरे को। ओके यस आ रही है, थैंक यू। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। ओके आई एम वेटिंग। हेलो रेडमी। हेलो एवरीवन। यार ऑडियो मतलब वीडियो भी ऑन कर लो सब प्लीज। मेरी शक्ल दिख रही है, तुम तो अपनी दिखा नहीं रहे। दिस इज चीटिंग। हाय। हाय वकील अहमद। हाय। चलो आपने तो ऑन करी, एक ने करी। जैसे मीटिंग। ओके रेडमी दे बहुत सारे बच्चे हैं रेडमी में। टेढ़े हो रखे हैं। दैट्स ग्रेट। आई एम वेटिंग। कैसे हो वैसे वकील? माइक म्यूट है आपका। माइक म्यूट है। हाँ। हाँ अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ। हाउस यू? मैं क्लास 11 में पढ़ रहा हूँ मैम। अच्छा हाय टीना। चलो आप अभी आप पीछे कहाँ पे हो? बाहर हो आप? मैं दिख रहा है मेरे को पीछे बैकग्राउंड बिल्डिंग हाँ, बिल्डिंग। जो पर हूँ। ओह नाइस। हाय टीना कैसे हो? आपका वीडियो फिर बंद हो गई। आप कौन सी क्लास में हो वकील? मैं क्लास 11 में हूँ मैम। 11 में हो और बायो वाले ही बचे हो? हाँ, बायो बायो। हाय प्रशांत ब्रो। ये कौन है पीछे? किसकी आवाज है ये? प्रशांत तुम्हारी वीडियो का क्या हाल है? टीना। हाय फरहान कैसे हो टीना? I'm good. What's about you? आई एम ऑल्सो गुड। हाउस व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? I'm just sitting in my home due to COVID. ओके। हाय रेडमी के बच्चे बहुत सारे। आई एम सीइंग रेडमी रेडमी राइट। अब यू नॉट ऑडिबल। बाकी सब तो ऑडिबल हैं। सो फरहान आप कौन से क्लास के हो? कॉलेज की स्कूल? I'm basically doing MBBS from Kyrgyzstan. ओह नाइस नाइस। अच्छा which ईयर? Yes, I'm in first year फर्स्ट ईयर। right now. चलो I'm doing MD here. अच्छा अच्छा Yes, अच्छा। yes, चलो इट्स ग्रेट। हाँ डॉक्टर साहब आप तो छोटे डॉक्टर साहब। yes. प्रशांत तुम तो कुछ बोल दिख ही नहीं रहे हो। ये दी आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही। आई एम नॉट ऑडिबल। हाय सात्विक। हाय दीदी, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप फिर वीडियो कॉल ऑन करो, वीडियो ऑन करो अपनी। हाय आ गई। टीना तुम आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी मेरे को। टीना ने वीडियो कॉल तो ऑन कर दिया बट चलो लेट्स। और आप लोग का सब बाकी सब सही चल रहा है? मेरा तो जैसे लाइफ बहुत बोरिंग हाँ, हो गया है। हाँ अब आ गए, धीरे धीरे सब आ रहे हैं नो। हाँ सात्विक आ गया। आ, टीना आपकी आवाज भी नहीं आ रही मेरे को। एक सेकेंड टीना।
ऑडियो ऑन करो टीना। हाय, यस, एक सेकेंड, अवंती ऑन करा। ओके, नाइस। आई वांटेड मैंने ये जूम कॉल स्पेशली इसीलिए करी है बिकॉज 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं के स्पेसिफिक जो लोग आ सके तो पर्सनली 1-to-1 बातें करेंगे। Thank you so much for that, ma'am. थैंक यू। आप बताएं। हाय अवंती। ओ मैन, हाय निखिल। ये नॉट ऑडिबल, म्यूट है आप लोग का, म्यूट है, माइक म्यूट है आपका। हाँ, अब हो हाय। गया। हाय हाय हाय, नाइस। हाँ, गेम प्ले करते हो क्या बड़े बड़े स्पीक ईयरफोन्स में? नहीं 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 नहीं, मैं क्या कैरी में ऐसा नाटी हो रहा हो। दीदी अभी तो मैं हूँ 12th में और अभी आ रहे हैं प्री बोर्ड 15 से। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके वो ओके। मैनेज ही नहीं हो पा रहा, इतना सारा सिलेबस, मतलब ऐसा पूरा सिलेबस दे रहे हैं। 12th का तो कुछ वो, और वैसे भी बहुत स्मार्ट होता है सीबीएसई वाले, सिलेबस वो हटाया जो वैसे भी नहीं आता था। हाँ, बायो वो हटा दिया, बायो मॉलिक्यूल्स हटा दिया। अच्छा, अच्छा भाई, खासा स्कोरिंग था वो। अरे ये तो इजी होता था। हाँ, चलो कोई हाँ नहीं, दीदी। पास तो हो जाएंगे, तो 12th है, आसान होता है। हाँ दी, बिल्कुल। सरकास्टिकली, हाँ। हाय वीवो, वीवो ऑडिबल नहीं हो आप, म्यूट, माइक ऑफ है, म्यूट हो आप। चलो, प्रशांत आ गया, फाइनली कनेक्टिंग एंड गोइंग एंड ऑल। सो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, अगर आपको स्पेसिफिकली किसी के बारे में भी पूछना। हसवान भी आ गया। हेलो मैम। ये जूम मीटिंग की स्कूल की याद नहीं आ रही? मेरे को तो आती है, कॉलेज की याद आ जाती है जूम पे। हेलो प्रशांत। हाय। यार, इसका प्रशांत का भी एडमिशन हो गया उसमें, हिमालय में, देहरादून। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ट्यूशन क्लासेस, ओहो। अवंती, सेल्फ स्टडी, ओके। कोई हेल्प करेगा हेलो इनको? मैम। हेलो, हाय, टीना ने बोला। नहीं, मैंने संध्या। अच्छा, संध्या कहाँ है? संध्या नहीं दिख रही मेरे को। आपका अच्छा, मैं इधर हूँ फाइनली। हाँ, अच्छा, अभी वॉइस हाय, अभी फाइन। ऑडिबल है। हाँ हाँ, हाय। हाय हाय, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ। आई जस्ट वांटेड टू आस्क समथिंग जी जी। कि हाँ, ठीक है। तो मुझे पूछना था कि इस बार ना मेरी नीट में आई स्कोर्ड समवेयर अबाउट 450 मार्क्स एंड ओके। दैट्स वाई मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। हाँ हाँ। एंड जहाँ तक कि डीयू की बात है तो डीयू में आई गॉट हंसराज, अच्छा, बस इट्स अ हिंदू और गुड वन। मिरांडा नहीं मिल रहा था हाँ हाँ और उसके सिवा सब मिल रहा था। हाँ सो आई वांटेड टू परस्यू बीएससी बॉटनी बट मैंने सोचा एक साल का ड्रॉप ले लूँ, तो एम आई डूइंग राइट? ये अगर पॉसिबल है ड्यू में एडमिशन ले लो, बिकॉज एटलीस्ट इतना अटेंडेंस की चिक चिक नहीं है, स्पेशली इन हंसराज। या या तो अगर मतलब जैसे आप दिल्ली में ही रहते हो ना? नहीं, एक्चुअली आई एम इन इलाहाबाद, दैट्स द प्रॉब्लम। ऑफ वहाँ पे कोरोना ओ, केसेस। फिर तो देन डेफिनेटली आप एक ड्रॉप ले लो फिर तो, cause आना जाना, हाँ। जैसे मेरा तो घर पास था और मैक्सिमम जिन्होंने भी ड्यू में एडमिशन लिया था, हमने भी लिया था गार्गी में, हम्म। तो उसके बाद हम मतलब जाते नहीं थे, घूमने ज्यादा जाते थे। एज ए नीट के बाद और एडमिशन से पहले बहुत टाइम होता है ना हमारे पास, हाँ हाँ। तो उस वक्त आपने गार्गी में कौन सी कोर्स में लिया था? जूलॉजी में लिया था मैंने। जूलॉजी में आपने जी, भी ड्रॉप दिया था? नहीं आई वो, थॉट आपने फर्स्ट टाइम। यस यस, वो नीट और एडमिशन से पहले बहुत गैप होता है ना, 1-2 महीने का, हाँ हाँ तो उसमें मैंने हाँ ड्यू हाँ। लाइफ एंजॉय कर ली थी, कुछ पता नहीं था कि एडमिशन कहाँ होगा, कैसे होगा। एंड अच्छा। मेरे को हाँ, एक बार ड्यू जाना था तो इसीलिए। जाना तो मुझे भी था बट क्या करूँ, इस वक्त कोरोना केसेस है हाँ, काफी। एग्जैक्टली, बिकॉज ड्यू की लाइफ अलग होती है, एट एनी कॉस्ट। हाँ। वो आपको कभी नहीं मिलेगी ड्यू ओके। की लाइफ, कैसी जो एंजॉय करने को मिलता है, हाँ, इसीलिए तो मुझे अगर ना वहाँ आप। पे अटेंडेंस की काफ़ी प्रॉब्लम होती है एंड बैलेंस नहीं कर पाते हैं। मैंने ऐसा सुना है दैट नीट और डीयू साथ में बैलेंस नहीं होता है।
नहीं बैलेंस हो सकता है अगर आपका मतलब जूलॉजी और इन सब में हो, बॉटनी में, तो इससे क्या होगा जो आप पढ़ रहे होगे कॉलेज में वो आपको नीट में भी वही आएगा बायो का, तो उल्टा आपको हेल्प हो जाती है। अच्छा दैट इज एंड द वहाँ पे केस। रहने का क्या कर सकते हैं, लाइक वहाँ पे यार हॉस्टल में रहने मेरी फ्रेंड थी जो वो पीजी में रहती थी। पीजी में? हाँ, अच्छा सो वहाँ पे हॉस्टल गार्गी तो प्रोवाइड नहीं करते, हंसराज उनके आसपास पीजी बहुत है, सारे ड्यू कॉलेजेस के आसपास। अच्छा, वही डीयू है। बेटर या फिर बीएचयू? क्यों मुझे बीएचयू में भी एडमिशन मिल रहा था। तो गो फॉर बीएचयू, आपके घर के पास है तो ले लो। नहीं, वो भी दूर है एक्चुअली ना। हम आर्मी में, तो आर्मी में आपको पता ही है पोस्टिंग आती रहती है इन 3 इयर्स, करेक्ट 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 तो हमें करेक्ट। शिफ्ट करना पड़ता है एंड दैट्स व्हाई कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, तो हम प्रिटेंड बता नहीं सकते कि कहाँ जाएंगे नेक्स्ट टाइम। ये बात तो सही है। तो फिर एक काम करो आप, अगर आपको नीट ही करना है तो गो फॉर अ ड्रॉप रादर देन गेटिंग इनटू दिस बीएससी वाला थिंग, बिकॉज दूर हो जाएगा ना, जैसे हमारा तो बहुत पास था। हाँ जिन्होंने भी वही, बीएससी कर दैट्स करके किया था उनके घर बहुत पास था। बस ये तो ड्रॉप कर लो, बेटर रहेगा। हाँ। किसी अच्छा, थैंक यू वेरी मच दी, आप बहुत अच्छा, मुझे बताना था आपको एंड मैंने आपकी अरे इतनी सारी मुझे शर्म आ रही है। नहीं, इट्स ट्रू, सच्ची में मुझे शर्म आ रही थी दीदी एक्चुअली, टू लग ही बी नहीं रहा था ऑनेस्ट आप बहुत अच्छे हो, सच्ची में अरे बात कर रहे हो टू बी भाई। ऑनेस्ट आप सच में बहुत अच्छे हो। अरे थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार। तभी तो मेरे को 1-to-1 बात करेंगे, क्योंकि लाइव भी जब आता है तो मैसेज ही कर सकते हो, देख तो किसी को सकते नहीं। अब मेरे को पता है कि मुझे याद रहेंगे सबके नाम, हाँ है ना। ऐसे तो थैंक यू टीना यार, तुम्हारा कब से मैं आवाज सुनने की कोशिश कर रही हूँ, यार लाइक हाय कर दो यार एक बार। हाय 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 हाय। फाइनली आवाज सुनी है ना आपकी। हाय अवंती, आप भी कर दो हाय यार। म्यूट है तो हाँ हाय मैम। हाय हाय हाय। आप कब से थे, मैंने आवाज नहीं सुनी थी आप। हाय दीप ज्योति। हाय। चलो, और ये देखो, ये इसमें सबसे पहले एक प्रशांत है जिसका एडमिशन हो गया है ना। अब ये गायब हो गया, अभी इसकी वीडियो कॉल ऑन थी, है ना। एडमिशन हो गया ना इसलिए गायब हो गया। सही बात है, ये आ गया, वापस आ गया। प्रशांत म्यूट हटाओ यार, माइक ऑन करो। लेट मी इंट्रोड्यूस किस दी किस मुझे का। भी, हाँ हाँ जी, पूछो पूछो आप अच्छा पूछो। दी, मुझे पूछना था कि आप थोड़ी बोर नहीं होते थे, लाइक वही पुराना सिलेबस दोबारा पढ़ना होता है अगर रिपीट कर रहे हो आप? नीट के लिए हाँ हाँ, नीट ड्रॉप के लिए ही। बहुत बोर होती थी यार मैं तो, बहुत ज्यादा। वही मुझे काफी ज्यादा बोरिंग लगता है वही। यार पर मेरा ये रूटीन था कि मैं एक्सरसाइज करने रोज जाती थी, अपने दोस्तों से मिल लेती थी, ये मैंने लाइफ एंजॉय करना नहीं छोड़ा था। वही, अब तो ऐसा लगता है लाइक 4 कमरों के अंदर बस बैठो एंड पढ़ाई हाँ, पढ़ाई पढ़ाई। सही, ये बात तो सही है, बट इट्स जस्ट दैट मैं घूमती फिरती रहती थी। यार इतने पढ़ाकू तो है नहीं है, मैं सच्ची बताऊंगी, पढ़ाकू तो है नहीं वही, हम। इतना हो ही नहीं पाता है कि पूरे टाइम बस किताब खोल के घर में ही टाइम पास हो जाना है। एग्जैक्टली। ये मेरा तो सिर्फ एक सीन था कि एमबीबीएस कॉलेज लेना है, ये नहीं है कि मुझे हाँ टॉप वही करना है, same। क्योंकि बनेंगे तो एम्स दिल्ली वाले भी डॉक्टर और हम भी डॉक्टर ही बनेंगे, है ना। बात तो सही है। नोएडा बात बीइंग तो सही नोएडा। है। हाँ जी, क्या बोला। नोएडा बीइंग नोएडा। हाँ नोएडा तो घूमेगा ना। हाँ, नोएडा घूमना है। ज्यादा एडमिशन हो गए, ज्यादा लोग उड़ रहे हैं, प्रशांत दौड़ रहा है। अच्छा तो निखिल, तुमने पढ़ाई करी, मतलब बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो कि उसकी क्या कहते हैं, नीट की। ऑब्वियसली दीदी नीट की यार, ऐसा कैसे, नीट की। कुछ नीट की तैयारी करते करते बोर्ड्स का तो हो ही जाता है अगर देखा जाए तो। वो ज्यादा सब्जेक्टिव थोड़ा ज्यादा रहता है हाँ, बोर्ड्स एक वगैरह के महीने, लिए। हाँ बोर्ड्स में 1 महीने पहले से बोर्ड्स का पढ़ लेना। या ये किसी ने बोला कुछ पीछे से, छोटे भाई बहन नहीं है मेरे। अरे आपकी क्लास चल रही है Excuse फरहान। me, ma'am. हाँ जी, हाँ बोलो। No, no. Yes, I have a question from you that how you are managing your time. Like you are running a successful YouTube channel at the हाँ same जी। time you are a medical student.
So as I know, I'm also a medical student, so I know how we are struggling with our time. Correct, So correct, can you explain that a bit? Yeah, for me it like see जैसे many मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं वो घंटों घंटों पढ़ते हैं ना, सो उसके उनको पहले से पता होता है कि हमें वो लानी है, टॉप रैंकर बनना है, ठीक है, एंड दे नो कि अगर मुझे उनको एक चैप्टर पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, दे नो, इसीलिए वो रोज पढ़ते हैं। मेरा एक ये है कि अगर मैं एक चैप्टर एक बार पढ़ रही तो उसके बाद मैं उसको वापस कभी नहीं पढ़ती, जिस ड्यूरिंग एग्जाम में उसको एक बार रिविजन करने के लिए पढ़ लेती हूँ। तो ये मेरा सीन था। तो मेरी जैसी एक फ्रेंड है, वो एक चैप्टर को 6 बार रिवाइज करती है, 6 टाइम्स। मेरे लिए बहुत ज्यादा है ये, तो उस हिसाब से मेरा टाइम बच जाता है। तो फिर मैं यूट्यूब और ये सब करती हूँ, एंड मैं बहुत सारे इंस्टाग्राम ये सब चलता है मेरा, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि आपको आपके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। जैसे सबको अगर आपको पता है एक चैप्टर आपका 3 घंटे में होगा, तो उसको मतलब थोड़ा फास्ट करने के लिए मैं जैसे वीडियोस देख लेती हूँ, तो और जल्दी हो जाता है मेरा, rather than reading all the chapters। तो उससे मैं टाइम अपना कम करती रहती हूँ, जैसे बाकी मस्ती कर सकूं। ये आप लोग भी कर सकते हो किसी भी चीज में, स्कूल कॉलेज या कहीं दी पे आपकी भी। हॉस्टल लाइफ कैसी है? हॉस्टल लाइफ यार बहुत बढ़िया। बहुत, घर से ज्यादा मजा आता है आपको? घर में अलग मजा होता है, हॉस्टल लाइफ अलग है, दोनों का अलग मजा है। घर वालों का प्यार होता है, फाइट होती है वहाँ पे? बहुत होती है, बहुत होती है। मैं आपको एक स्टोरी लड़कियों में भी बहुत होती है, एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। हाँ, ऑफ कोर्स। मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, ठीक है, तो मैंने अपने रूम में अपनी पार्टी रखी थी। सो हमारी पार्टी शार्टी हो रही थी, तो डांस वांस भी हो रहा था। सामने सीनियर का रूम है हमारा, तो उन्होंने ना हमें वार्निंग दी ना कुछ दिया, और हमारी वार्डन को कॉल कर दिया, और आके हमें चिल्लाने लगी कि आई हैव टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट बहुत इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे करके आई हैव टैकीकार्डिया एंड ऑल, कैसे कर रहे हो? मैं ऐसी, उन्होंने ऐसे ही बोला था, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। तो उन्होंने फिर वार्डन का कॉल आया, उन्होंने फोन पे इतनी गंदी तरह डांटा, यू आर द गर्ल विद द शॉर्ट हेयर एंड ऑल, तुम्हें आई थ्रो यू आउट ऑफ द हॉस्टल एंड ऑल। और तब मेरे बाल छोटे थे, अभी भी, पर हाँ, आई थ्रो यू आउट ऑफ द हॉस्टल एंड ऑल, बहुत डांटा। फिर अगले दिन सुबह जाके सॉरी बोल दिया, खत्म बात। मुझे लगा नहीं, वार्डन ने कुछ, पर आज तक हम उस सीनियर से कभी बात नहीं करते। फिर अब ये है हमारा। और सीनियर आपसे काम करवाते थे, लाइक नोट्स बनवाना? हाँ, एज इन उनके जब एग्जाम्स आ रहे थे ना, जब एग्जाम्स आते तो सारी प्रैक्टिकल कॉपी सबमिट करनी पड़ती है, तो फिर वो हमें भेज देते थे कि सारा हमारा काम करके दे दो, तो हम वो भी वो तो हमने भी 12th में किए हैं, 11th वालों के साथ। स्कूल में भी हुआ है, हमारे स्कूल में कभी नहीं हुआ, हमारे साथ कॉलेज में हो रहा है अभी भी। सो जो भी मेडिकल कॉलेज में जाने वाला है, रेडी हो जाओ, सीनियर्स की चापलूसी करनी पड़ेगी, बिकॉज वही आपको पास कराएंगे, ये तो बात है। लेकिन दीदी अच्छी है, आप ही करवाओगे हमसे। नहीं, मैंने नहीं कराया अभी तक। ये मेरी शिवांगी कहाँ है? शिवांगी, वो मेरी जूनियर ही है। यस मैम। हाँ, ये देखो, ये आ गई आवाज इसकी। यस मैम। अभी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर। अरे मैं बहुत ही बुरी लग रही हूँ, ऑडियो नहीं ऑन, वीडियो नहीं ऑन कर सकती। अच्छी कब लगती हो तुम? वीडियो ऑन तो करो। कभी नहीं, मेडिकल कॉलेज में आने के बाद कभी नहीं। अब वीडियो ऑन तो करो, ऑन तो करो, देखने तो दो सबको। अच्छा करते हैं। हाँ, ये हेलो हेलो सब, ये मेरी जूनियर है, इससे मैंने आज तक काम नहीं करवाया अपना। हाँ, बहुत प्यारी है मैम, बहुत हेल्प करती है, मजे भी करवाती है खूब, मेरी लगती है। सो टू बी ऑनेस्ट, मेडिकल कॉलेज में मस्त पढ़ाई होती है, बट सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पे, वैसे नहीं होती है, सच्ची बता रही हूँ। तो वो डरने की बात ही नहीं। ये देखो, इससे पूछो, ये फर्स्ट ईयर में ही है। बिल्कुल भी नहीं होती है। अब हम लोग कॉलेज जाके पढ़ाई करेंगे। हॉबीज परस्यू करते हो? वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है हॉबीज के लिए? हाँ, मेडिकल कॉलेज में हाँ, हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स भी जाते थे मैम के साथ। सब होता है। अरे यार मैम, जल्दी आओ कॉलेज। अभी नहीं आऊंगी मैं। अच्छा, अभी नहीं जाना मेरे को। आओ, ऐसे कि नहीं, जल्दी आओ। अरे यार, जो भी क्वेश्चन टाइप कर रहे हो, इससे अच्छा एक स्पीकर ऑन करके बोल दो यार, तो टाइप के सब देख नहीं सकते। हाय वैष्णवी, हाय, टेढ़ी हो रही। हाँ, अरे चलो, और क्या क्या पूछ। हाँ जी, बोलो। हाँ, मुझे वकील। हाय वकील, हाँ, दिख रहा है, आपकी वीडियो है। हाँ, बता।
मैं क्लास 11 में हूँ और ऐसा लगता है कि मैं क्लास 10 से निकल नहीं पा रहा। मतलब हाइट बहुत ज़्यादा हो गया है, लेवल जो पढ़ाई का होता है ना वो ज़्यादा हो गया है, तो मैं क्या करूँ अभी? मैं क्या करूँ, 10th का ये बहुत प्रेशर हो गया, 11th का। हाँ हाँ वैसा। हाँ निखिल, तुम बताओ, अभी अब तुम 11th से 12th, अभी तुम्हारी 11th खत्म हुई है, क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ खास नहीं, अपना जो जो रोज पढ़ते रहते हो वही सब पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो रेगुलरली। और वैसे ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसमें से कुछ ज़्यादा हाँ, खास हो भी नहीं पाता, सारा सेल्फ स्टडी को ही देना पड़ता है। बात तो सही है यार। अगर मैं भी इसकी फिजिक्स को क्या करते? कौन बोला? मैं अरे बोल रही संध्या। अच्छा ओके, हाँ हाँ ओके। फिजिक्स का क्या करना है, पहले इसका जवाब देते हैं वकील का। देखो वकील, अगर 11th का मतलब 10th से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, 10th का सिलेबस होता है बहुत आसान इन एनी वे, हाँ 11th का हाँ अचानक से बहुत मुश्किल हो जाता है। आई अग्री ऑन दैट फैक्ट। बट इससे उसको आसान करने के लिए एक ही सिंपल सोल्यूशन है कि एनसीईआरटी सबसे आसान चीज है 11th में। हम्म, एक बार आप वो पढ़ के, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ भी कह लो, चीजों को आसान करने के लिए बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, हम्म, है ना? तो अगर नहीं पढ़ा जा रहा है तो एक काम करो, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं यार। अगर एक हाँ चैप्टर आपका 2 घंटे में हो रहा है, वीडियो देखकर 1 घंटे में हो जाएगा। 2x पे चला दो, सीधी बात है ना? कोचिंग लिया है मैंने। कोशिश किया है? कोचिंग लिया। हाँ कोचिंग लिया है मैंने। अच्छा कोचिंग लिया है, कहा कोचिंग वाले तो पढ़ाएंगे ही। हाँ वो पढ़ाते हैं, प्रेशर भी देते हैं हाँ बहुत ये ज़्यादा। है, ये अग्रीड है, अग्रीड। प्रेशर तो देते हैं, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। Jake, how should we start our first year MBBS since my mic is not working? Why? अच्छा यू दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग कि जेक का आंसर देना है। फर्स्ट ईयर शिवांगी का है, यस बताओ उसका मैम। फर्स्ट ईयर कैसे करें? फर्स्ट ईयर कैसे करें? हाँ मेरा तो हो जाए पहले। ये बात भी सही है। देखो यार, फर्स्ट ईयर के लिए सबसे पहली बात है, अनाटमी सबसे मुश्किल चीज होती है, क्योंकि वो समझ नहीं आती। कुछ अचानक से आपको मसल्स, नर्व्स और अचानक से डेड बॉडी दिखा देंगे एंड यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये डेड बॉडी। हमारे क्लास में बच्चे बेहोश भी हो गए थे डेड बॉडी देख के, क्योंकि अचानक से कोई देखे, हमने तो बचपन में कभी देखा नहीं है ये सब। तो फर्स्ट ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट है कि अनाटमी अच्छे से सीख लेना, बिकॉज वो फोर्थ ईयर में काम आएगी आपके। फोर्थ ईयर में फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फोर्थ ईयर में काम आएगा, दैट इज अनाटमी। वो सर्जरी में आपके काम आता है, बिकॉज आप काटा पीटी करोगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि मसल्स कहाँ पे एक एक करके, करेक्ट? तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर अनाटमी सीखने के लिए जब आप पढ़ोगे तो वही डायसेक्शन में आपको बॉडी में वो चीज दिखाएंगे। सपोज कोई बता रहा है यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस है हैंड में, या फिर मसल्स ऑफ द हैंड, तो वो आपको बॉडी में भी दिखाएंगे। तो अगर आप अगर एक किसी चीज की पिक्चर देख लेते हो रियल लाइफ में, तो वो चीज हमेशा याद रहती है। जैसे आपको सबको ये जवानी है दीवानी मूवी याद होगी, वैसे ही किसी चीज को देख ले तो वो ज्यादा याद रहती है rather देन को पढ़ने से। यही इसका रीजन। और बायोकेमिस्ट्री तो स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगेगी, पर इन द एंड वो केमिस्ट्री जैसी ही है। और फिजियो तो बस ऐसे कि आप स्टोरी पढ़ रहे हो बस, और कुछ नहीं है। प्रशांत तुम भी पूछ लो यार कुछ, कॉलेज जाना है नहीं जाना? ओहो, चश्मे से खेल रहा है यार ये तो, या किसी ने मैसेज भेजा हो। हाँ जी। I would add something कि आप images पे ज़्यादा फोकस करो, for anatomy especially. हाँ फरहान भी तो फर्स्ट ईयर अभी कर रहे हैं। Images पे ज़्यादा फोकस करो। किसी ने, निखिल ने लिखा है हमने सीआईडी देखते हुए निकाला है, बिल्कुल सीआईडी जैसे। और क्राइम पेट्रोल भी, आई एम बिग फैन ऑफ क्राइम पेट्रोल। तारक मेहता इज बेटर। हाँ क्या प्रशांत? तारक मेहता इज बेटर। तारक मेहता नहीं नहीं, वो बॉडी की बात हो रही है। अच्छा। तारक मेहता में कहाँ दिखाते हैं बॉडी? हाँ। अरे फर्स्ट क्या, मतलब अभी तो पूरा साल होगा ना, तो चिल है, गो विद द फ्लो है ना। हाँ हाँ, इतना लोग आशीष said I am your
इन माय 4th ईयर MBBS स्टूडेंट। अरे सर हैं अब तो हमारे, आप तो सीनियर हैं हमारे। सिद्धार्थ रंजन दी, जिसको ज्वाइन करने में दिक्कत दी हो अब रहा हो जैसे ये हाँ जी बोलो। दी अब जैसे 6 मंथ्स रह गए अपने नीट के लिए। हाँ अगर 5th मई को भी लगा लें तब भी 6 मंथ्स रह गए, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मतलब कितना टाइम किसको दें? देखो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि अगर 6 मंथ्स रह गए हैं, है ना, तो लास्ट के मंथ में, मतलब 1 मंथ पहले, अगर 5th मंथ की बात करो, उसमें सिर्फ बायो करना, NCERT, और बाकी जो टाइम बचा है, मतलब अभी से लेके उस मंथ तक, तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री जितना कर सको करो। बिकॉज बायो आपको मार्क्स दिलाता है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको रैंक दिलाता है, और इंडियन कॉलेज रैंक की वजह से मिलता है, ना कि मार्क्स की वजह से। मार्क्स तो इस बार भी सबके बहुत अच्छे आए, पर रैंक नहीं आई ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री रैंक दिलाती है अच्छी आपको, ये याद रखना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो कहते हैं ना लोग स्ट्रांग मत करो, नहीं, सबसे ज्यादा स्ट्रांग वही होनी चाहिए आपकी, रादर देन बायो। बिकॉज बायो में मार्क्स तो सब ले आते हैं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में सब नहीं ला पाते। तो अभी से आप फिजिक्स केमिस्ट्री अपनी जितनी स्ट्रांग कर सको करो, और एंड मोमेंट पे बायो करना, कुछ बायो इज अ रट्टा क्वालिफिकेशन वाला थिंग, तो वो एंड मोमेंट में जितना करोगे उतना ही याद रहेगा, ये इम्पोर्टेंट चीज है। या ठीक है। हाँ, हाउ एंड व्हेन यू शुड स्टार्टिंग फॉर एग्जाम यूएसएमए लिए, और नेक्स्ट या फिर किसी के लिए भी आप हमेशा सेकेंड ईयर से स्टार्ट करो। जो भी फर्स्ट ईयर में वो भी सुन लो, हमेशा सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना, बिकॉज फर्स्ट ईयर आपको समझ नहीं आएगा कि एमबीबीएस क्या चीज है। जब आप एंटर करोगे एमबीबीएस में, तो आपको ये लगेगा कि ये मैंने गलत ले लिया है, बिकॉज अचानक से ही बहुत चीजें हो जाती, जैसे 10th से 11th में आते हैं ना, चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। वैसे ही होता है कि जब 12th से और एमबीबीएस में घुसते हो, तो हमेशा सेकेंड ईयर से कोशिश करना, और सेकेंड ईयर आसान लंबा भी होता है, और नीट और अब एमबीबीएस जब तक समझ भी चुके होते कि पढ़ना कैसे है सेकेंड ईयर से। Many of our telling since next exam before internship, so it's better to start PG for first year. I've seen review videos on different coaching and institutes, ma'am. So shall I purchase Marrow now? I've joined first year. No, अभी नहीं, प्लीज। कोचिंग के हिसाब से जाओगे तो फिर तो बचपन से ही पढ़ाई करनी शुरू कर दो। आकाश, एलन, ये सब भी देखे होंगे ना, उन्होंने तो बचपन से बच्चों को कोचिंग में डाल दो, ऐसा गलत है। प्रेशर नहीं, अभी फर्स्ट ईयर में बिल्कुल कोचिंग मैरो ज्वाइन मत करो, सेकेंड ईयर से करना, क्योंकि आपके पास मैम बायो हाँ जी बोलो। बायोकेमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं यार? बायोकेमिस्ट्री ना अगर देखा जाए तो चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, जो भी लिख लिख के ट्राई करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे फ्लो चार्ट्स होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, जैसे केमिस्ट्री में हमारे होती हैं, तो उसमें लिख लिख के ही करना पड़ेगा बायोकेमिस्ट्री, इसीलिए। क्योंकि जितना पढ़ोगे वो फिर भूलते रहोगे, फिजियो की तरह नहीं है, उसमें बहुत सारे वो है, फ्लो चार्ट्स है, डायग्राम्स हैं, इक्वेशंस हैं, तो वो तो लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं हो पाएगा। जैसे हमने भी लिख लिख के ही प्रैक्टिस किया था। डी व्हाट यू थिंक अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड? हार्वर्ड, इन हार्वर्ड कर जा सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, कौन मना करेगा हार्वर्ड जाने से? जॉन हॉपकिंस हो गया, हार्वर्ड हो गया, ये सब आर द गुड कॉलेजेस अब्रॉड। ये रशिया वशिया के अमन से। टीना आप कुछ बोल रहे हो? दी मैं ये बोल रही थी कि जैसे कोचिंग लेते हैं, उसके बाद आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हो, उसके बाद फिर आप पीजी के लिए फिर से कोचिंग लेते हो। हाँ। तो वो कोचिंग जैसे अब तो नेक्स्ट एग्जाम हो जाएगा, तो ड्रॉप का तो चक्कर ही खत्म हो जाएगा। तो पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स डेफिनेटली पेरेंट्स ही फीस दे रहे हैं, देंगे कॉलेज की, उसके साथ साथ कोचिंग की भी फीस, तो वो पेरेंट्स पे बर्डन नहीं हो जाता है? वो होता है, वो तो यार ऐसे ही है, जैसे स्कूल की फीस पेरेंट्स दे देते हैं, फिर कोचिंग की भी और ट्यूशन की भी, वो तो होता ही है, पेरेंट्स को तो दबा के रखते हैं। क्या उसके क्या? टीना आप रुक गए बीच में। तो उसके लिए कुछ वो नहीं है कि मतलब इतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स पे ना जाए? आई मीन कुछ ऑल्टरनेट? यार एक तो स्कॉलरशिप होती है, जैसे डांस में भी मुझे भी मिली थी, मतलब कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं वो लोग, थोड़ी बहुत। पर दे आर द कोचिंग इंस्टीट्यूट इतनी नहीं देंगे। और अगर आपने अपने नेक्स्ट एग्जाम में इन द एंड जब आपने दिया,
तो अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो वो आपको फीस भी रिटर्न कर देते हैं लेटर ऑन, बट स्टार्टिंग में तो बर्डन होगा ही। विदाउट कोचिंग नहीं करते, जैसे बहुत से बच्चे विदाउट कोचिंग नीट निकालते हैं, बट हाँ कर बहुत सकते मुश्किल हैं होता है। बिल्कुल। अगर आप स्टार्टिंग से खुद से पढ़ रहे हो, और पता है ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल फ्री में मिल जाते हैं आपको। इवन यू कैन फाइंड मैरो के नोट्स, यू कैन फाइंड प्रेप लैडर के नोट्स। ये मैं किसी को बता मत देना ऐसे खुले में तो बैन ना हो जाए, बट ये फ्री में बहुत मटेरियल मिल जाते हैं, यूएसएमएल के भी, हर चीज के। ये अभी से पढ़ रहा है प्रशांत। ये बहुत सीरियस लग रहा है देखने में, है पढ़ता ना होगा। बहुत। अभी से कॉपी खोल के बैठा है। अरे पढ़ो पढ़ो बेटा। यार अवंती, आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे कब से ऑनलाइन हो। आई एम लाइक सीइंग हर ऐसे ऐसे। दी सम पॉइंट ऑन एएफएमसी ऑन फिजिकल क्राइटेरिया, और उनकी एएफएमसी का एक स्पेसिफिक वेट और हाइट होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत नीचे है तो वो तो हैंडल कर लेते हैं कि चलो कोई नहीं, बट वैसे वो उनका इंटरव्यू क्रैक करना मोस्ट वो है। फिजिकल क्राइटेरिया में तो वो कुछ ऐसा खास करते नहीं है। कर सकते मैम, कैन यू टेक रेगुलर क्लासेस फॉर और जूम मीटिंग गाइडेंस फॉर अस? ओके श्योर जेक, आई कैन ट्राई। उसने कुशाल ने लिंक भी भेज दिया किसी को मैरो के नोट्स चाहिए तो। पर अभी आप टीना क्या कर रहे हो? टीना, ओह प्रशांत कितने बाल काटेगा यार अपने। टीना यू नॉट नीला ऑडिबल। करने के लिए। तो कॉपी क्यों खोल के बैठे हो भाई? अरे वो तो टाइम पास कॉपी जैसे। चलो ये भी ठीक है यार। निखिल तो लिटरली लग रहा है कि अभी पबजी का गेम खेल रहा है। हाय गाइस, नहीं लग, मेरे को तो लग रहा है। चेंज कर लो यार, ये ऐसे कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं जस्ट जोकिंग, आई जस्ट जोकिंग यार, ऐसे नहीं है। नहीं वो सब कुछ है ऐसा। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे बड़े लोग हो यार। दी सिद्धार्थ फ्रॉम मॉर्निंग इंस्टाग्राम। हाय सिद्धार्थ। अच्छा हाँ, इज देयर एनीवन फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज? यार 21 तो लोग हैं खाली। इज देयर एनीवन फ्रॉम, अरे नहीं पता नहीं यार, नहीं है कोई, लगता नहीं, वरना रिप्लाई आ जाता। चलो हाय दीप ज्योति सहारिया। हाय हाय। चल अब कोई किसी के क्वेश्चंस है या फिर टीना ये तो बता दो तुम करती क्या हो? स्कूल में हो कि कॉलेज में हो? दी मैंने आपसे उस दिन कॉल पे बात की थी, आपको हाँ याद हो हाँ अगर? यस ओके यार यार रिमेम्बर, यस आई रिमेम्बर एंड नाउ आई रिमेम्बर। ठीक है याद आ गया मैम मेरे मैम को। हाँ जी हाँ मैम वर्किंग। आपके पास आईपैड है ना, आईपैड 710? हाँ जी तो आई 32 GB कम नहीं पड़ता? यह 32 GB ही है। मैं 32 GB कम। अभी तक तो सेकेंड ईयर में तो कम नहीं पड़ा, नहीं तो आप वो भी यूज कर सकते हो गूगल ड्राइव उसके साथ। अभी उसके अगर स्टोरेज कम हो जाता है तो गूगल ड्राइव पे सेव कर लेना और आईपैड से डिलीट कर देना, और गूगल ड्राइव पे सेव रहेगा तो फॉर योर लाइफ उसमें स्टोर रहेगा, है ना? तो क्या 11 के लिए आईपैड सही रहेगा? नहीं 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 नहीं, अभी मतलब 11 क्लास के लिए? नहीं नहीं नहीं, स्कूल में हो तो अभी बिल्कुल आईपैड मत लेना, वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। और क्योंकि 3-4 साल तो चलता है आईपैड, अभी मत लो, बट डेफिनेटली बाद में लेना जब कॉलेज में चले जाओ। दी मैंने दी ट्यूशन। हाँ जी, आप सारी चीज याद कैसे करते हैं? सारी चीज याद कैसे करते हैं? एग्जाम के लिए तो सिर्फ वही करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स से, वो सिर्फ वही याद करते हैं। बट हाँ वैसे बेसिकली अगर नीट पीजी के हिसाब से देखा जाए तो जो कोचिंग वाले पढ़ाते हैं। और निमोनिक्स से मैं बहुत पढ़ती हूँ, निमोनिक्स बहुत याद रखती हूँ मैं। नहीं दी, मेरा एमबीबीएस नहीं है मैम। अच्छा आपका एमबीबीएस नहीं? मेरा बी फार्म है। अच्छा बी फार्मा है, और तो फार्मा में भी बहुत सारे निमोनिक्स बन जाते हैं। और वैसे बी फार्मा और एमबीबीएस का सिलेबस तो सिमिलर ही है, इफ आई एम राइट। हाँ 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 सिमिलर है। हाँ सिमिलर है, तो उसमें सिर्फ हम निमोनिक्स लोग से आप का, जितना पढ़ो तो पढ़ो। मेरा दोस्त एमबीबीएस में उसका 3 सब्जेक्ट है, तो हम लोग का 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है।
पर सेमिस्टर। अरे बाप रे। तो बस यही है यार कि कॉन्सेप्ट अगर याद रखोगे ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा किसी चीज का, इवन नीट के लिए भी और आगे के लिए भी, क्योंकि बेसिकली नीट आपका यार ये एक चीज मैं सबको ये बताऊंगी कि नीट लाइफ नहीं है, नीट एक जस्ट पार्ट है, ये याद रखना हमेशा। ये नहीं है कि अगर आपका नीट में नहीं हुआ तो आप बेकार हो, या फिर मतलब एमबीबीएस में कुछ नहीं कर पा रहे हो तो बेकार हो। इन दी एंड सब अपनी जगह अच्छे ही निकलते हैं, ये क्योंकि ये नहीं है कि किसी का यू नेवर नो आगे क्या होगा आपके साथ, क्या चीज इसीलिए इस रीजन की वजह से आपकी लाइफ में वो चीज नहीं हुई। तो ये आप हमेशा याद रखना प्लीज, क्योंकि नीट पे इतना दिल मत लगा के बैठना, बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल और बाद में फिर दे हैव डन वेरी ग्रेट इन देयर लाइफ। मेरी एक फ्रेंड है, अगर मैं आपको बताऊं, उसने ऐसा खास कोई कोर्स नहीं किया था, नॉर्मल जर्नलिज्म किया था, वो हर कोई कर लेता है, बट उसने अब नाउ शी इज सो मच केपेबल कि अब वो सब अपनी चीजें खरीद लेती, बस उसने अपना स्किल बेचना सीखा। आपको अगर जरूरी आपको कोई भी स्किल आता हो ना, बस आपको उसको मतलब ब्रश अप करते रहोगे ना जितना, आप उतने ही आगे बढ़ सकते हो यार। ऐसे तो अंबानी के बच्चे भी वो बन सकते थे ना, डॉक्टर्स, सीधी बात है, बट उन्होंने तो जिंदगी नहीं बनाई बिकॉज वो अंबानी के बच्चे हैं, है ना। उसको मोटू को क्या चिंता अच्छा दिखने की, एंड हाँ, उनको उनको वो वाली टेंशन होती है कि हमें अच्छा दिखना है नॉल, सही बात है। एक्टर्स को भी यही होती है कि हमें अच्छा दिखना है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई टेंशन होती है, बट ये याद रखना कि कोई चीज आपकी जिंदगी नहीं बन सकती, क्योंकि अभी आप लोग कुछ 11th-12th के, कुछ फर्स्ट ईयर में हो या कुछ एमबीबीएस में हो, ये नहीं है कि मतलब आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मेरे दोस्त की लाइफ अच्छी है, मेरे दोस्त के पास आईफोन है, या मेरे दोस्त के पास वो है। अरे अगर वो अभी अच्छे, क्या पता आगे जाके बहुत अच्छे आदमी बनूं, ये भी सोचो। अच्छा, आज मैं ना साइकिलिंग करने गई थी, तो एक इंसान देखा जिसका एक्सीडेंट हो गया था, तो हम लोग रुके वहां पे, तो ये नोटिस करना कि वहां पे कोई अमीर आदमी नहीं रुका था उसको बचाने के लिए, सारे के सारे गरीब आदमी थे। तो इसका मतलब ये कि अच्छा इंसान अमीर ही नहीं होता, कभी अच्छा इंसान अमीर नहीं होगा, वो बाद में जाके अमीर होता है अपनी मेहनत के हिसाब से। ये ज्यादा हो गया टेड टॉक टाइप बट ये एक सी दीदी यार। हाँ जी, दीदी हम हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें? हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें यार, हम नीट में इतनी डिमोटिवेशन होती है ना, अब तो बहुत ज्यादा हो गई। ये बात तो सही है। इसको मोटिवेशन लेने के लिए ये याद रखना कि मैं करूं या ना करूं, हमेशा अच्छा ही होगा, ये हमेशा याद रखना। पॉजिटिव थिंकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बताती हूँ क्यों। सपोज मेरा भी यही सीन था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, सबके सब हर मैक्सिमम नीट स्टूडेंट का यही सीन होता है। इवन प्रशांत, यू रिमेम्बर दिस राइट, कि मेरा होगा कि नहीं होगा, करेक्ट। तो ये सब यही सोचते हैं, बट अगर आप ये सोचो कि मेरा हो जाएगा, कहीं भी होगा वो नहीं पता, बट मेरा हो जाएगा, ये सोच के रहोगे ना, तो डेफिनेटली आपको चीजें अच्छी ही दिखेंगी, चाहे आपको उस वक्त समझ नहीं आ रहा है। देखो सपोज मेरे को, मैं प्राइवेट कॉलेज में हूँ, मैं भी दुख बना सकती हूँ कि मेरे तो अच्छे मार्क्स थे तब भी मैं प्राइवेट कॉलेज में हूँ, वो मेरी मर्जी थी, ये याद रखना। सब मेरे दोस्त भी है, उनके मेरे से कम थे पर वो गवर्नमेंट कॉलेज में, पर मेरा प्राइवेट कॉलेज में होना मेरी मर्जी थी और मैं उस चीज के लिए खुश हूँ। सो इस चीज को हमेशा याद रखना कि खुश होना इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुश रहोगे वाइल यू आर स्टडिंग तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अब सपोज एक एग्जाम देने जा रहे हो, आपको टेंशन है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि, वहीं अगर आप ये दिमाग में सोच के जाओगे कि एग्जाम कैसा भी हो मैंने अच्छे से तैयारी करी है, ना कि एग्जाम के बारे में सोचने की, आप ये सोचो कि मेरी प्रेपरेशन अच्छी है, तो आपको टेंशन कम होगी। और दीदी ऐसा होता है कि टारगेट बनाओ और फिर वो फॉलो ही नहीं होता। टारगेट बनाओ मत ना, मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि शेड्यूल जब बनाते वो कभी करेक्ट नहीं हो पाता। वो तो है, शेड्यूल नाम की चीज ही नहीं होती, टाइम टेबल नाम की कभी कोई चीज नहीं होती। प्रशांत बोल रहा है, बोलो। हाँ मतलब